नेक्स्ट हम क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए सॉल्यूशन। तो क्या बोला, कंडक्टिंग पावर है किसकी, आयंस की, प्रोड्यूस बाई 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम कोई सॉल्वेंट है, किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम कोई सॉल्वेंट है तो उसकी कंडक्टिंग पावर होगी, तो उसको बोला है मोलर कंडक्टिविटी। उसको बोला है मोलर कंडक्टिविटी। इसको सिम्बलाइज किया गया है लेमडा। ये लेमडा है वो कैपिटल है, कैपिटल लेमडा। एक स्मॉल लेमडा होता है जिसको हमने वेवलेंथ शो करते हैं, ये स्मॉल लेमडा है। नहीं, जो ग्रीक में भी क्या है, जो ग्रीक जो है ना, जो सिंबल्स हैं वो भी 2 टाइप के हैं, एक स्मॉल एक कैपिटल। तो स्मॉल लेमडा वो आता है वेवलेंथ के लिए और कैपिटल लेमडा आता है इसमें कंडक्टिविटी के लिए। तो लेमडा एम इसकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी। यानी सॉल्यूशन लेंगे, उस सॉल्यूशन की निकालेंगे जो कंडक्टिविटी, वो आएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका जो फॉर्मूला लेमडा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी। के यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो आप पहले पढ़े, इसलिए वो पहले पढ़ाया गया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसका सिंबल, जिसका जो यूनिट है वो है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। और सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किस में, मोलरिटी में, मोल पर लीटर में। तो ये मतलब क्या है कि आपको ये आ गया लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के अपॉन सी। तो लेमडा एम अपॉन इज इक्वल टू के अपॉन सी। सी यहाँ पे क्या, मोल पर लीटर, कंडक्टिविटी क्या, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर। तो इसके आगे करेंगे सोल्व। तो लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू लीटर अपॉन मोल, ये का। अब लीटर को आप क्या उसमें मिलीमीटर में चेंज कर दो, तो इसमें जाए कि इसमें लेमडा एम इज इक्वल टू के, यहाँ जाएगा क्या 1000, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml इज इक्वल टू मोल। इस फॉर्मूले से हम क्या इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। यदि इसकी यूनिट निकालें, इसकी यूनिट निकाल, कैसे निकालेंगे यूनिट, देखो निकाल के यूनिट में। तो फॉर्मूला आपका यह था लेमडा, क्या है फॉर्मूला आपका, लेमडा एम इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका यह है कि लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोल। तो इसमें लेमडा एम के की यूनिट है, इसमें बता दी पहले, के की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको आप लिख दो साइमन मीटर इनवर्स। तो लेकिन यहाँ पे जो ml में चेंज किया है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, मोल सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हो आप, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन यह क्या मोल, अपॉन क्या है मोल, इसका आ जाएगा लेमडा एम इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर, ये -1 ये 3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसके आगे यूनिट, इसकी यूनिट आ गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। ऐसे आगे बढ़ते हैं, इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि जब कंसंट्रेशन है लगभग 0 पर पहुंच जाए, लगभग 0 तक आ जाए, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी वेन कंसंट्रेशन, क्या बोला कि वेन
concentration of solution approaches zero. Approach zero. The molar conductivity is known as limiting molar conductivity. When concentration approaches zero, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity. इस लिमिटिंग को क्या जीरो, इसको इससे करते हैं लेमडा जीरो. लेमडा जीरो मीनिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लेमडा एम तो है मोलर कंडक्टिविटी, इस पे आगे जीरो तो आगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. अब बात आती है मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी जो हमने पढ़ा है, मोलर कंडक्टिविटी जो पढ़ा आपने, वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है. इसके लिए हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक तो स्ट्रॉन्ग के लिए और एक पढ़ेंगे वीक के लिए. वीक के लिए स्ट्रॉन्ग की क्या लिए बोला स्ट्रॉन्ग के लिए बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली विथ डाइल्यूशन बिकॉज in strong electrolytes the dissociation of the electrolyte into ions is almost complete. However, intraionic factors are quite strong. Upon dilution, ionic attraction are reduced. This leads to increase in ionic mobility. Thus, molar conductivity increase with dilution. यानी क्या बोला है कि यदि यहाँ पे कंसंट्रेशन आप लो करेंगे, इसको सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करेंगे. सॉल्यूशन क्या करेंगे आप डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी लो हो जाएगी. क्या हो जाएगी लो हो जाएगी. तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ये बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ जाएगा. क्योंकि मैंने पहले बताया था इसके जो फैक्टर पढ़े थे कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होता है, इसमें आयंस हैं, उस आयंस की क्या है वो आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे. वो आयंस के आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे तो इंटरेक्ट से क्या उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. लेकिन जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम कर देंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे, तो इंटरेक्शन यहाँ पे कम होगा. जब इंटरेक्शन कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. सुनो ध्यान से क्या बता रहा है इसमें ना, ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है जब उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं. वो डाइल्यूट करने पर उनके आयंस का इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ऐसे बात करें वीक के लिए, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज steeply with dilution because in weak electrolytes the dissociation of electrolyte into ions is completely less. Dilution help in dissociation of electrolyte. तो वीक में बोल रहा है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका यदि आप डाइल्यूट करेंगे तो उसकी भी कंसंट्रेशन क्या घटेगी और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है. लेकिन वो बढ़ती है वो थोड़ा स्पीडली बढ़ती है. ये सब बताया गया. यदि हम ग्राफ से शो करें, बोले एक ग्राफ है आपके पास में, तो जैसे ये है यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये है यहाँ पे का कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन. तो देखो KCl के लिए तो क्या लगभग एक ऐसे स्ट्रेट लाइन से आती है. KCl की तो लगभग सा क्या है ज़्यादा नहीं बढ़ता. KCl की जो एक कंसंट्रेशन आप यहाँ तक बढ़ा रहे हैं तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, देखो धीरे धीरे क्या है ये हो रहा है, देखो है ना. ये कंसंट्रेशन है और ये क्या है, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है कम हो रही है. जब आप कंसंट्रेशन लो कर रहे हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है बढ़ रही है ना.
ये तो है, जैसे मान लो यहाँ पे इसका मान लो कि 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है, तो कंसंट्रेशन यदि लो है, यहाँ पे लो है कंसंट्रेशन, तो उस पर देखो लिमिटिंग मोलबिलिटी ज़्यादा है, नहीं क्या? तो KCl के लिए तो क्या थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट ये है एसिटिक एसिड है, इसमें देखो थोड़ा क्वाइट चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा एसिटिक एसिड के लिए। इसका है जब कंसंट्रेशन जब बहुत ही कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा होगी, है ना। ये है वीक के लिए और ये स्ट्रॉन्ग के लिए। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी और उसकी कंसंट्रेशन में रिलेशन। थैंक्स।